सो पहले मैं जरा ये दो चीजें इंडिया की सेट कर दूं एज अ ग्राउंड, बिकॉज लोगों राइट। को इस समय लगता है कि अरे मार्केट बहुत बढ़ गई है, क्या हो गया इंडिया में। एंड फिर दूसरी तरफ से स्टोरी आती है कि अमृत काल शुरू होने वाला है और इससे बेटर टाइम नहीं है एंड ऑल दैट। सो मैं 25 क्या, मैं तो 28 सालों से आई बीन अ फंड मैनेजर, एंड इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा। बट मेरा छोड़िए, पहले मार्केट की बात कीजिए। सो इफ यू सी दिस मार्केट, हम बात कर रहे हैं 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर। इन डॉलर टर्म्स इंडियन मार्केट का रिटर्न रहा है 13-14% पर एनम, किसी भी पीरियड में आप देख लें। तो अमृत काल भी इससे बेटर रिटर्न नहीं दे सकता, बिकॉज ये रिटर्न पहले ही बहुत हाई है। तो मेरा अमृत काल तो 25 साल से चल रहा है। बट इसमें दो तीन चीजें और देखिए। फर्स्ट इज कि इंडियन मार्केट ने एब्सोल्यूट में डॉलर्स में मोटा माटी हर पीरियड में सिमिलर रिटर्न दिए हैं, विच इज 13-15%। उसमें आप 2-3% का क्योंकि डेप्रिसिएशन हुई है रुपी की तो ऐड कर दे, तो रुपी इन्वेस्टर के लिए 15-16% बने हैं। राइट। तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न है किसी भी एंगल से। आप इंडियन बॉन्ड्स को देखें, आप गोल्ड देखो, करंट ये अपना प्रॉपर्टी देखें, जो भी देखें। बट द सेकंड थिंग इज, अगर कोई बोले कि आजकल मार्केट बहुत बढ़ गई है, तो ये तो हम बड़े लेट हो गए, ये मेरे को बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं करेक्ट। कहता हूँ आप लास्ट 5 ईयर का रिटर्न देखो, ये तो आपके सामने एक्चुअल रिटर्न है, इसमें कोई मैंने कोई इंटरप्रेट नहीं है। आप 10 साल का देख लो, आप 15, वो ब्रॉडली सिमिलर है। राइट। तो अगर लास्ट 5 साल का रिटर्न सिमिलर है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं अभी बहुत ज्यादा हो गया है। अगर अभी बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा सा हुआ भी है, तो वो क्योंकि पहले 1-2 साल गंदा भी था, 19 वगैरह, 18 वगैरह में। सो बॉटम लाइन इज, इट इज नॉट वे आउट ऑफ लाइन। अगर आप लास्ट 2 साल का रिटर्न देखें, इसमें 2 साल का है नहीं बट यू नो कितना है। तो अगर आप NSE 500 लेंगे, तो वो इस साल करीब आप 24, मतलब इस साल में 23 में अब था 24-25%। राइट। और 2022 में अब था 4%। हम्म। तो वो भी 2 सालों में 30% के करीब अब था, राइट। विच इज मोस्टली इन लाइन विद द रूपी रिटर्न। सो राइट। फर्स्ट थिंग, इंडिया हैज डन वेल, इंडिया हैज डन वेल फॉर एवर। इसलिए हम कहते हैं कि आपको ये नहीं, ये स्टोरी नहीं है कि और इससे बेटर टाइम नहीं है, क्योंकि इंडिया तो अब टॉप 5 कंट्रीज, 3 कंट्रीज में आ रहा है। इंडिया तो पहले ही अच्छा कर रहा था, लेकिन अब आपको क्या डाउट है कि इतना भी अच्छा नहीं कर सकता जो पहले भी कर रहा था। मीन्स इट इज बेटर और इक्वल टू दिस, बट इट इज नॉट कि पहले बहुत गंदा था और अब बहुत अच्छा है। पहले जितना था वो काफी है। मुझे हम्म। लगता है इसी रेंज में रिटर्न बनेंगे, क्योंकि ये रेंज है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ इंडिया की जो है वो 13-15% पर एनम ही होती है। अगर आप देखें मोस्टली फाइनेंशियल्स मिड टीन में ग्रो करते हैं। अगर आप देखें कंज्यूमर वाले वो 12-15% होते हैं। आईटी वाले ले वो कभी थोड़े कम है, बट ब्रॉडली घूम फिर के 14-15% होता है। फिर कुछ नई कंपनियां ज्यादा तेज होंगी, फिर कुछ पुरानी स्लो होंगी, घूम फिर के ये रिटर्न। अगर आप जीडीपी ग्रोथ को लें, तो जीडीपी ग्रोथ भी नॉमिनल टर्म्स में अराउंड 13-11-13% हो गया। आपका जी 7% जीडीपी ग्रोथ है, और 5-1%। एक सेकंड में, एक सेकंड जी, मैं ये कौन शोर मचा रहा है हमारे यहाँ। अच्छा, आप छोड़ा। वो, ठीक है। हेलो, कीप इट डाउन। एंड दूसरा, आप अगर जीडीपी ग्रोथ ले तो 7% जीडीपी ग्रोथ होगी, एंड 5-6% इन्फ्लेशन ले लो। सो 13, ये तो कंस्ट्रक्शन होगी शायद एक। नो, नो प्रॉब्लम सर। अभी आपका मैं बोल विजुअल, रहा आवाज ऑडिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हूँ। सो 7% आपका जीडीपी ग्रोथ हो गया, 5-6% ये हो गया इन्फ्लेशन। तो जीडीपी ग्रोथ भी 12-13% के करीब चल रही है। इसलिए ये नंबर जो है बड़े रीजनेबल, रियलिस्टिक है। एक क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा था कि लोग हैरान होते हैं जब मैं कहता हूं कि इंडियन मार्केट ने तो वॉरेन बफेट को डॉलर टर्म्स में बीट यस। किया है। यस। वो मैंने 20 और 25 साल की बात की थी। आप देख सकते हैं 20-25 साल में इंडियन मार्केट ने, जैसे 20 साल लेंगे तो इंडियन मार्केट ने 2% पर एनम से यूएस मार्केट को बीट किया है। और मिस्टर बफेट ने यूएस मार्केट को 2% से बीट नहीं किया, इसलिए इंडियन मार्केट इज बीटन हिम। और 25 साल में तो बहुत डिफरेंस है। अगर आप राइट। देखिए, इंडियन मार्केट इन डॉलर टर्म्स इज अप 13.4, एंड यूएस इज अप 7.6, एंड मिस्टर बफेट इज अप सम 9ish के। तो इसलिए इंडियन मार्केट इन डॉलर टर्म्स। ओके जी, अब जरा नेक्स्ट स्लाइड में चले।
सो अब क्वेश्चन होता है कि आजकल कैसे इस टाइप के स्टॉक्स लिए जाएं या पहले, क्योंकि हमारे पहले रिटर्न बड़े हमने बनाए 90s वगैरह में, तो थोड़ा सा रिफॉर्म का अगर आप समझ जाए कि कहाँ रिफॉर्म हो रहा है, पैसे वहां ज्यादा बनते हैं। सो राइट। 90s में क्या हुआ, 90s में गवर्नमेंट ने कहा कि चलो जी अब ड्यूटीज कम हो रही हैं, प्रोटेक्शन कम हो रही है पुरानी कंपनीज की, एंड मोर देन दैट न्यू कंपनीज आर अलाउड इन, मतलब एरिया जहाँ पहले पीएसयूज खाली थे, जैसे मीडिया, टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब में पहले खाली स्टेट ओन्ड कंपनीज होती थी और फिर प्राइवेट कंपनीज अलाउड हो गई। जैसे म्यूचुअल फंड में हमें आ गए, हम आ गए जो पहले खाली यूटीआई और स्टेट बैंक वगैरह होते थे। सो उन दिनों पैसे बनाने बड़े आसान थे कि अब पुरानी कंपनी कोई मत खरीदो, क्योंकि ऑलराइट। वो सब बिफोर 91 100% ड्यूटी प्रोटेक्शन, 80% ड्यूटी प्रोटेक्शन पे रह रही है, एंड गवर्नमेंट हैज अनाउंस कि वी विल स्लोली रिड्यूस दिस प्रोटेक्शन। और साथ में नई चीजें आ रही हैं कंपीटिंग विद पीएसयूज। तो हमने बना ली कि compete विद स्टेट ओन्ड कंपनीज, और उसमें वो भारती में बनाए और जी में बनाए और एचडीएफसी बैंक, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड सेकंड बने आईटी सेक्टर वगैरह में, जो कंप्लीटली न्यू सेक्टर्स थे, जहां अगर एक कस्टमर भी आता था तो वो दैट वाज अ बिग डील फॉर आवर मार्केट, फॉर आवर कंपनी की। इसको जी कस्टमर मिल गया, इसको ये मिल गया, जो भी ग्लोबल कंपनीज आपके कस्टमर्स बन गए। सो दैट स्टोरी बिकेम अ बिग स्टोरी फॉर द 90s। देन यू कम टू द 2000s, लास्ट 15-20 साल, 15 साल ले लें, उसमें स्टोरी बनी कि इंडिया की हम प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेंगे, एफिशिएंसी। Samir, sorry, just 1 second. I'm so sorry. I think, sir, is it possible for you to put the present it in presentation mode? Oh, थोड़ा sorry. सा Yeah, clear yeah, हो yeah. जाएगा. हाँ. Yeah, yeah, this one. Yeah, Sorry. that, sure. So, इसमें if you Thank you. see the second round, that means in the 2000s, the story became more to do with GST, demonetization, financial sector inclusion. तो इसमें कहाँ रिटर्न्स बने, इसमें मोस्टली रिटर्न्स बने, एक तो जो फाइनेंशियलाइजेशन में बन रहे हैं और बने, एंड सेकेंडली बने कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले ऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन नहीं बेयर कर पाएंगे, बिकॉज दे हैव टू पे टैक्सेस, देयर ब्लैक मनी हैज बीन टेकन अवे एंड स्टफ लाइक दैट। And thirdly, you can say in these new sectors where this digitalization and all helped uh, some companies or completely new companies, but इस टाइप के सेक्टर्स में ज्यादा बने, नॉट एज मच इन द आईटी एंड द ओल्डर टेलीकॉम एंड ऑल, विच वर मोस्टली, वो पहले कम कंपनियां शुरू हुई थी, उसके बाद और 10 कंपनियां आ गई, तो आफ्टर दैट इट बिकेम एज कंपेटिटिव। पहले आप खाली पीएसयू से मार्केट शेयर जीत रहे थे, लेकिन अब सारे प्राइवेट हो गए, तो एक दूसरे से कंपटीशन हो गया, तो वो थोड़ा कम हो गया। और जो न्यू राउंड है, जो 2019 से अगर गिने, तो उसमें अभी कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक वो नहीं हुआ था, जो मैक्रो बोल रहा हूँ रिसेंटली है वो अलग है। लेकिन सबसे बड़ा रिफॉर्म हुआ कि जी कॉर्पोरेट टैक्स कट हुए 2019 में, जिससे कि जो कंपनीज विच वर फुल टैक्स पेइंग, उनको इनिशियली बहुत फायदा हुआ 19 और 20 में, दिस क्वालिटी कंपनीज एंड ये एंड वो। एंड सेकंड, डाइवेस्टमेंट ऑफ एयर इंडिया से ये लगा, विच इज अ वेरी टफ डाइवेस्टमेंट, कि अब नई गवर्नमेंट आके कुछ और गवर्नमेंट पीएसयूज वगैरह करेगी, तो हमने भी एचपीसीएल जैसे लिया ऑन द बेसिस कि अब ऑयल प्राइस कट नहीं करेगी या उनको लेने देगी, वट। लेकिन अब वो पुरानी चीजें कि आईटी में आपको एक और कस्टमर मिल गया या 2% ग्रोथ हो गई, उसका वो नॉर्मल कंपनीज बन गई। So this is how the reforms have played out. Now, in terms of how we sell India to the world, मैं अभी again 24th को यूएस जा रहा हूँ to basically sell the India story. तो India story के 4-5 big picture slides देख लें, 5-6। Number one, this is the most powerful story कि India is a young country, और चाइना और जापान और यूरोप बड़े ओल्ड हो गए हैं। जापान में because they don't like foreigners to come in, and China also it's very difficult foreigner to be absorbed, and यूरोप में इट इज डिफिकल्ट, बट आजकल वो लोअर लेवल पे लोग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इमिग्रेशन, इलीगल लीगल कह लें, बट स्टिल वो भी इतना री इन्वेंट नहीं कर पा सकता अपने आप को। यूएस इज अ कंट्री जहाँ पे हर टाइप की इमिग्रेशन पॉसिबल है। आप पढ़ के जाइए तो यंग जॉब्स वगैरह, टेक वगैरह सब में आपको नए वो मिलते हैं, और अदरवाइज मेक्सिको से लोग आ रहे हैं, जहां से भी आ रहे हैं। सो ओवरऑल यूएस स्टिल इज ओके ऑन डेमोग्राफिक्स, बट इंडिया का क्या कि इंडिया 2064 तक पीक नहीं होगा। एंड इन एवरी ग्रोथ स्टोरी द बैकड्रॉप इज की जी आपकी डेमोग्राफिक्स अच्छी है, बिकॉज दैट इट सेल्फ लीड्स टू 1 or 2% एक्स्ट्रा ग्रोथ एंड मोर पीपल ज्वाइनिंग दी वर्किंग पॉपुलेशन, फिर वो टैक्स देते हैं, फिर वो काम करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। वो इंडिया की स्टोरी बड़ी अच्छी है, विच एवरीबडी एक्सेप्ट्स।
ये स्टोरी हुई है मिस्टर मुकेश अंबानी के थ्रू, दैट इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ डेटा इन द वर्ल्ड। एंड इससे क्या हुआ कि हमने सबको सरपास कर दिया इन टर्म्स ऑफ यूजेज ऑफ डेटा। एंड यूजेज ऑफ डेटा खाली ये नहीं कह सकते कि लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो भी कर रहे होंगे लोग, बट बड़े नए बिजनेस क्रिएट होते हैं बहुत। देर आर मेनी मेनी एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल एक ब्रोकर की मैंने स्टोरी में पढ़ा था कि जी वो जब तक जब आप फिशिंग करके वापस आ रहे हो फ्रॉम द योर बोट, सो विच पोर्ट डू यू लैंड टू, आप इस वाले में जाओगे कि उस वाले में जाओगे, डिपेंड करता है कि उस वक्त फिश की प्राइस कहाँ पर ज्यादा हो रही है सुबह 8 बजे। एंड आपको 25-50 किलोमीटर या थोड़े से इधर उधर जाने के लिए अगर आपको 10% ज्यादा मिल रहे हैं, जो आपको खाली फोन के कारण पता लगेगा कि इस समय यहाँ पे ये वाली फिश की डिमांड ज्यादा है या यहाँ की बिक चुकी है, या बाकी लोग जो दूसरे फिशरमैन है नहीं आए, वटेवर वटेवर, उससे उनके 5-10% एक्स्ट्रा रिटर्न हो गए। अभी आप देख सकते हैं जो घर में आपके कारपेंटर्स एंड प्लम्बर्स एंड जो भी आते हैं काम करने के लिए, इफ देयर वाज नो फोन और इफ दे ऑल डिड नॉट हैव अ फोन, तो उसको फिर वापस जाना पड़ता है अपने सॉर्ट ऑफ सेंटर पे जहां से भी उसको नया जॉब एलोकेट होगा। अब क्या है कि वो आपके घर आया, काम किया, उसको ऑलरेडी मैसेज आ गया, फोन आ गया कि अब तू नेक्स्ट उस जगह जा। कितना टाइम सेव हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ फोन। एंड ऑफ कोर्स बिजनेसेस लाइक उबर ओला वगैरह सब इसी डिजिटलाइजेशन के वो है। सो बहुत ही बढ़िया चीज है। और इंडिया में फॉर वट एवर रीजन गवर्नमेंट का भी रोल है, लेकिन आई थिंक रिलायंस का बहुत बड़ा रोल है इन स्प्रेडिंग दिस। Financialization, of course, is very big. It was started इन द 90s जब ये ओपन हुए कि भाई आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, तो मैं भी कह सकता हूँ कि आई वाज इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। बट अब वो उसको फिलिप मिला फ्रॉम डीमोनेटाइजेशन एंड जनरली यंगर पीपल वांटिंग टू हैव कार्ड्स एंड बाय ऑनलाइन एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उन सब चीजों के लिए आपको फाइनेंशियलाइजेशन हो गई, आप पेमेंट थ्रू यूपीआई करोगे, ये करोगे, तो सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो गए for this also to be a big story. And in this our favorite stories कि इंडिया की financialization तो नहीं, but some parts of digitalization would be better than even Singapore or London. My daughter वो she studies in London, और वहां पे बैंक अकाउंट खोलने के लिए HSBC में उसको 6 weeks लगे। यहाँ पे बिकॉज ऑफ आधार एंड दिस एंड दैट आई हैव नॉट डन इट, बट सपोजिटली ये कोटक 811 वगैरह या बाकी सारे भी 1 घंटे में, आधे घंटे में आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। सो ये सब चीजें बहुत ही इंप्रूवमेंट है। सेकेंड थिंग, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया आई टोल्ड समबडी इन सिंगापुर, यहाँ पे जब आपके पास स्टॉक्स हैं और आपके पास म्यूचुअल फंड है, तो किसी कंट्री में आपको वो एक जगह नहीं मिलते हैं कि आपके पास स्टॉक कितने हैं, आपके पास म्यूचुअल फंड कितने हैं। यहाँ पे आपको हर महीने वो CDSL की और उसकी रिपोर्ट आ जाती है जिसमें वो दोनों चीजें कंसोलिडेट कर दी जाती हैं। दिस इज माइंड ब्लोइंग स्टफ, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज वे बिहाइंड ऑन ऑल दीज थिंग्स। ऑफ कोर्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी इंप्रूवमेंट हुई है, और उसमें स्टोरी एक लाइन की ये है दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है, वो उसमें ज्यादा प्रोपोर्शन परसेंटेज इज गोइंग इनटू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रादर देन सब्सिडीज। ये दिस इज इजी टू सी लास्ट 10 years अगर आप देखो कि डेफिसिट 6%, 5.5% है, लेकिन उसमें कितना गया कैपिटल उसमें एलोकेशन में, और कितना गया सैलरीज वेजेस, वो तो मोस्टली सिमिलर ही होंगी, बट लेस इन सब्सिडीज। एंड दैट इज बिकॉज ऑयल सब्सिडी कम करके अब बल्कि रिवर्स हो गया कि the government is collecting more taxes on oil than they would have ever done. Of course, पहले तो जेब से पैसे खर्चते थे, अब वो you can say at your cost, but वो लेके it is going into infra. This is one more thing which shows कि US, particularly US, I would think कि US ने इंडिया को बहुत फ्रीडम दी है टू डू व्हाट इट वांट्स, बिकॉज एवरीबडी रिकॉग्नाइजेस कि इंडिया इज अ बिग कंट्री, ग्रोइंग वेल, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एंड देयरफॉर आप यूक्रेन से ऑयल खरीदो या आप रशिया से डील करो या आप सऊदी से हक करो या ईरान से भी कुछ कर लो, ये सब चीजें किसी और कंट्री को मोस्टली अलाउड नहीं है। इंडिया को अलाउड है बिकॉज यूएस थिंग्स कि चाइना से अब उनकी लड़ाई है, एंड इंडिया इज द न्यू country they want to bet on or bank on. But this is very useful because अभी अगर आप देखें interviews of US investors और global investors,
पहले क्या होता था, दे वुड नॉट ओपनली से कि हम चाइना में इन्वेस्ट नहीं करते। लोग कहेंगे अ फंड मैनेजर हु वाज अनविलिंग टू बी नेम्ड सेड दैट ही इज अंडरवेट चाइना और दैट ही डज नॉट लाइक चाइना। अब ओपनली बात करते हैं। अभी आई वाज एट अ कॉन्फ्रेंस, IIFL कॉन्फ्रेंस इन मुंबई, अबाउट 6-7 महीने हो गए। तो उसमें एक US CIO, एक बहुत बड़े एंडाउमेंट का, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंडाउमेंट का CIO था, एंड दे हैव सपोजिटली $150 billion अक्रॉस ऑल द कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटीज दैट दे मैनेज। एंड वो स्टेज पे जाके बोलता है कि हम चाइना में नहीं इन्वेस्ट करते, हम 75% US में करते हैं, 25% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में करते हैं, बट चाइना नहीं करते। नाउ दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन यू कैन नॉट हैव ओपनली अगर US और चाइना की, या लोग चाइना से डरें। अब लोगों का थोड़ा सा डर कम हो गया है, बेसिकली बिकॉज ऑफ US गवर्नमेंट नॉट प्रमोटिंग चाइना, नॉट इनकरेजिंग, ट्रीटिंग इट एज अ कंपेरेटिव थ्रेट, एंड इनडायरेक्टली इंडिया को ये बेनिफिट बहुत मिल गया। This, of course, both from an India point of view and from a uh, multinational point of view, they also want कि हम कहीं और जगह भी production करें, because after COVID they realized that the risk of putting all your eggs in one basket is too high। क्योंकि आपने जीरो कोविड किया, या आपने कोई सिटी बंद कर दी फॉर वट एवर रीजन, या वैसे भी इंडिया अपनी तरफ से इंसेंटिव्स दे रहा है, उन्होंने टैक्स भी बढ़ा दिए और PLI स्कीम कर दी, मेक इन इंडिया किया। सो फॉर वट एवर, एंड प्लस इंडियन मार्केट इज बिकमिंग बिग, सो दिस इज अ बिग डील। इसमें हमारे फैक्ट्री टाइप जॉब्स अगर बहुत लोगों को मिल जाए, सो दैट हेल्प्स। अभी वैल्यू एड ज्यादा नहीं होगी अदर देन गेटिंग जॉब्स टू दीज विमेन एंड यंग पीपल, बट ओवर टाइम अगर एप्पल आएगा और वो खाली असेंबली भी करे, तो उसके 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में उसका कोई सप्लायर भी आ जाएगा, उसका डब्बे बनाने वाला आ जाएगा, उसका रैपर बनाने वाला आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा, फिर केस बनाने वाला आ जाएगा। बिकॉज इन दी एंड जहां पे एंड कस्टमर है उनके लिए, विच इज एप्पल इज द कस्टमर फॉर इट सप्लायर, दे विल ऑल फॉलो देम। सो इसलिए इसमें ये 1 साल का गेम नहीं है, ये गेम 4-5 साल का है, जहां खाली एप्पल नहीं बट द होल इकोसिस्टम ऑफ एप्पल, जो उसके सप्लायर है, जो उसकी वो सब भी साथ में आए। ये सब ठीक है, आई मीन इफ यू वांट वी कैन टॉक लेटर, बट जनरली अब ये सब चीजें हमारी वो अलाइन, जब स्टार्स होते हैं तो सब कुछ अलाइन होता है, दैट इज हाउ लाइफ इज। सो अब हाउसिंग अपटर्न है, ये वो। अब आप ये देखिए, दिस इज अ की वन, एक सेकंड में। सो यू नो मेनी पीपल से कि अब तो हमें FI की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो जी डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर हमारा बड़ा स्ट्रांग है, इसमें ना पड़िए, यू नीड एवरीबडी। बट FI है तो, मैं FI भी हूँ और आजकल DI भी हूँ, बट FI का कोई वो नहीं है रिप्लेसमेंट। सो FI की करंट 730 की करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। सो लास्ट ईयर, क्योंकि मार्केट बढ़ी कोई 20-25%, तो दैट मीन्स मोर देन $100 billion FIIs ने प्रॉफिट हुआ उनका, या गेन हुआ उनका। बट FII की वैल्यू बहुत ज्यादा है इवन इंडियन इन्वेस्टर से, सॉरी टू से, दैट इज बिकॉज एक तो वो डॉलर देता है और इंडिया को डॉलर पर चाहिए। तो जस्ट टू एक्सप्लेन, लोग कहते हैं कि अब तो हमारे पास FDI आ रहा है और एप्पल आ रहा है और ये आ रहा है, तो हमें तो और कुछ चाहिए नहीं, या वो भी नहीं चाहिए। द पॉइंट इज, ये लास्ट क्वार्टर में हमारा FDI नेट इनफ्लो जीरो हो गया। क्यों? बिकॉज अगर आपके पास प्राइवेट इक्विटी मनी आता है फॉरनर का, जो कि आता है, एंड वो लास्ट फ्यू ईयर्स में $50 billion पर ईयर का रहा है, वो FII, क्योंकि सॉरी जो प्राइवेट इक्विटी है वो 6-7 साल की लाइफ होती है उस फंड की। तो दैट मीन 7 years लेटर दैट private equity fund will want to take out $100 billion, that not one but all of them together। 50 billion डालोगे, 7 साल में 100 billion बाहर चाहिए, फिर वो 100 billion बाहर निकालेंगे, फिर उसके बदले आप कहोगे कोई और आके 100 billion देंगे टू मैच इट। सो प्राइवेट इक्विटी मनी इज, मेरे हिसाब से उसकी रिस्पेक्ट कम होनी चाहिए, बिकॉज वो 7 साल में मांगने वापस आ जाएगा। FI का क्या है, वो हमारे फंड की तरह डाल दिया, अब एज लॉन्ग एज मार्केट चल रही है खुश रहते हैं, किसी दिन निकालना होगा 5-10 बिलियन निकाल लेंगे, बट बियॉन्ड दैट दे डोंट डू इट। सो FI मनी एंड प्लस इट इज डॉलर्स। सी ऑन द लेफ्ट हाउ, इवन दो इंडिया में उन्होंने ज्यादा नहीं डाले हैं, बट बाकी सबसे निकाल कर डाल रहे हैं। सो 2020 में दे पुट 23 बिलियन, एंड एक्चुअली 33 की नेट सेलिंग हुई थी। 2021 में 3.8 खाली डाले, बट ओवरऑल 34 निकले। तो 34 निकले इंक्लूडिंग आर 4, दैट मीन्स रेस्ट ऑफ एशिया से 38 निकले और हमें 4 मिले। एंड 22 जिसमें लोग कहते हैं हाय FI ने ये कर दिया वो कर दिया,
उसमें 17 निकाले बट ओवरऑल 60 थे। एंड लास्ट ईयर टोटल 31 में 21 इंडिया को दे दिए। तो एफ आई इज, आई एम एन एफ आई थिंक एफ आई इज अ वेरी वेरी गुड सपोर्टर्स ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स एसआईपी की स्टोरी तो है, विच इस वाई हम ये म्यूचुअल फंड वगैरह कर रहे हैं कि अब $2 बिलियन पर मंथ का नेट इनफ्लो हो गया है। एंड इट इज वेरी वेरी यूजफुल, इसी से वॉलेटिलिटी मार्केट की कम हो गई है। बट वी नीड एवरीबडी, एनीबडी हु हैज मनी शुड बी कमिंग टू इंडिया एंड वी हैव टू वेलकम देम। अच्छा जी, नाउ इफ यू टेल मी, वुड यू लाइक मी टू एक्सप्लेन द फिलोसफी और यू वांट क्वेश्चन? यू टेल मी व्हाट वुड यू लाइक। श्योर। टाइम कितना हुआ है? टाइम तो है अभी, हाँ। आई थिंक, हाँ वी हैव टाइम, नो प्रॉब्लम सर, एक ओके, बार। सो मैं 5-10 मिनट में फिलोसफी बता देता हूँ बिकॉज वो थोड़ी Sure. यूनिक है। ओके, बिल्कुल सर, प्लीज गो अहेड। तो स्टोरी है कि हमारा काम है इंडेक्स को बीट करना। इसमें कोई और सोशल काम नहीं है, हमारा काम है कि अगर इंडेक्स 12% जा रहा है हमें उससे ज्यादा करना है। एक्टिव फंड मैनेजमेंट का ये काम है। अब इसमें लोग क्या करते हैं और हम क्या करते हैं, फर्क ये है कि लोग कहते हैं कि जी हमने 15 कंपनियां ढूंढ ली, हमने 20 कंपनीज ढूंढ ली जो अब हम 20 साल के लिए होल्ड करेंगे, और ये कंपनीज विल ग्रो एट 20% पर एनम, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड दैट इज हाउ वी विल बीट द मार्केट। अब प्रॉब्लम विद दिस मॉडल इज, जो वॉरेन बफेट से अब नहीं हो पा रहा, इज दैट आपको 20 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद क्या होगा, इट इज नॉट इजी टू नो। इट इज नॉट इजी टू से कि मुझे समझ आ गई कि ये 20 ईयर स्टोरी है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने एच डी एफ सी बैंक आई ओन फ्रॉम 1995 टू नाउ। अब कोई बोले कि 96 में तो बड़ा आसान था एच डी एफ सी बैंक ओन करना, बिकॉज एच डी एफ सी ग्रुप का पार्ट था एंड आदित्यपुरी सबको पता था। तो किसी को नहीं पता था कि आदित्यपुरी कौन है। इनफैक्ट आदित्यपुरी रिसेंटली गेव एन इंटरव्यू सेइंग इन 95 आई वाज वरीड कि इफ आई जॉइन एच डी एफ सी, कहीं मेरे को नौकरी मेरी चलेगी नहीं चलेगी, बिकॉज ही वाज लीविंग सिटी बैंक मलेशिया टू कम टू इंडिया। एंड उस वक्त एच डी एफ सी बैंक वॉज नॉट दी ओनली बैंक, देयर वाज ग्लोबल ट्रस्ट बैंक वेंट टू जीरो, सेंचुरियन बैंक वेंट टू जीरो, टाइम्स बैंक, जीरो मींस कुछ नहीं बना, टाइम्स बैंक वेंट टू जीरो, उसके बाद आरबीएल बैंक वेंट टू जीरो, यस बैंक वेंट टू जीरो। सो एंड में दो बैंक चले हैं, कोटक बैंक और एच डी एफ सी बैंक। कैसे आपको 2000 में पता लगता कि ये है बैंक जिसके ऊपर बेट करनी है? द पॉइंट इज, ये 20 साल की स्टोरी, 15 साल की स्टोरी में देर आर टू इश्यूज। एक इशू है कि इट इज नॉट इजी टू नो इन एडवांस कि किस कौन सी कंपनी बहुत चलेगी। एंड सेकेंड इज नंबर ऑफ कंपनीज जो 15-20 साल चलती हैं वो बहुत कम होती हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि कोई भी आप सेक्टर या कोई भी देख लें, एंड में 2 कंपनियां 4 कंपनी होती हैं जो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करते हैं। लेकिन पहले कैसे पता लगे, ये सब हाइंडसाइट में है कि अगर हमने ये ले लिया होता, अगर हमने एचडीएफसी बैंक ले लिया होता तो इतने पैसे बनते। एंड इसका सिंपल एग्जांपल है कि इफ यू लुक एट योर क्लासमेट्स, और आपने कॉलेज में 3-4 साल उनके साथ बिताए, तो लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में कैन यू से कि इनमें से कौन सा जो मेरा क्लासमेट है, ही विल डू बेस्ट इन लाइफ? आप फर्स्ट वाले को बेट करोगे कि लास्ट वाले को बेट करोगे, ऑलराउंडर पे बेट करोगे कि एक्सट्रोवर्ट पे? किसी को कोई फॉर्मूला नहीं पता लगा। सो हमारी स्टोरी है कि 15-20 ईयर की स्टोरी आप डायरेक्टली नहीं पता लगा सकते, इट विल बी डिस्कवर्ड। वो मैनेजमेंट को भी नहीं पता कि वो इतने बड़े हीरो हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फेवरेट एग्जाम्पल इज येस बैंक। सो येस बैंक में जब राणा कपूर को लाइसेंस मिला, दैट वाज इन 2001 आई थिंक, मे बी 2002, मोस्ट प्रोबब्ली 2001। सो 2001 2002 में यस बैंक को या राणा कपूर को लाइसेंस मिला। वो राणा कपूर को पर्सनली लाइसेंस मिला था। इट वाज नॉट अ लाइसेंस गिवन टू अ कंपनी, ही वाज वर्किंग एज एन एम्प्लॉई। एंड एज एन एम्प्लॉय आप बोलो जी आपको बैंकिंग लाइसेंस मिल गया है, सो ऑब्वियसली दैट इज अ वेरी हाई स्टेचर ऑफ अ पर्सन। अनलाइक आदित्यपुरी, जहां पे आदित्यपुरी को लाइसेंस नहीं मिला, एचडीएफसी को मिला था एंड ही जॉइंड इट। सो अगर आप 2002 में कहते हैं जी कौन ज्यादा इंप्रेसिव क्रेडेंशियल्स है, यू कुड से कि राणा कपूर एंड उदय कोटक गॉट द लाइसेंस टुगेदर। एंड जब जिस दिन लाइसेंस मिला, या उसके 2 साल बाद या 3 साल बाद या 2006 में या 2007 में, राणा कपूर को भी नहीं पता होगा कि मैं आगे जाके कुछ चीटिंग करूंगा या कुछ बदमाशी करूंगा या कोई स्कैम करूंगा, अगर किए हैं जो भी किया है। आपको कैसे पता लगेगा जब उनको ही नहीं पता था कि मैं करूंगा? So in 2007, how would you have said कि Kotak is a better banker or Rana? Because Kotak had to do 20 years of broking.
एंड देन उसको लाइसेंस मिला, राणा कपूर एज अ बैंकर मिला, तो आप सोचोगे उसकी बैंकिंग एक्सपीरियंस बड़ा बढ़िया है, उसका बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, ही हैज वर्कड इन फॉरेन बैंक्स एंड नाउ द आरबीआई हैज ट्रस्टेड हिम विद अ लाइसेंस. So our story is कि don't get into this mess of trying to find 10 stocks with 20-year stories. The story is आप 2-3 साल का व्यू लो, आप नेक्स्ट 3 साल का व्यू लो कि क्या सेक्टर चल रहे हैं, क्या स्टॉक्स चल रहे हैं. इफ यू आर श्योर कि वो फोर्थ ईयर में डूबने वाले हैं, फिर नहीं लेना है. बट मोस्टली आपको नहीं पता होगा, ना उनको पता है ना मैनेजमेंट को पता है. 2-3 साल में क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट इज 2-3 years. 2-3 years में क्या है कि यू आर सीइंग द करंट मैनेजमेंट, द करंट वैल्यूएशन, द करंट एनवायरनमेंट, एंड फिर वो अगर चलेंगे तो हम भी उनको रखेंगे. द आइडिया इज नॉट कि मैंने आज 20 ईयर स्टोरी ले ली और उसमें मैंने 10% ऑफ माई फंड डाल दिया. सो आर स्टोरी इज कि आप पहले देखो कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण यू कैन एलिमिनेट स्टॉक्स. अच्छी चीजें बाद में करेंगे, अच्छे लोगों को बाद में ढूंढेंगे, अच्छी वैल्यूएशंस को बाद में ढूंढेंगे, अच्छी थीम्स को बाद में ढूंढेंगे. पहले बैड को एलिमिनेट किया जाए. बैड को एलिमिनेट करने का फायदा ये होता है कि वन बैड फैक्टर इज इनफ टू एलिमिनेट, बट वन गुड फैक्टर इज नॉट इनफ टू बाय. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से इस कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, इट इज नॉट इनफ. आप कहोगे करती क्या है, प्राइस क्या है, स्टॉक की वैल्यूएशन क्या है. अगर मैं कहूँ इसकी मैनेजमेंट चोर है, खत्म हो गई बात. नोबडी से चोर तो है लेकिन वैल्यूएशन क्या है. सो द पॉइंट इज अ बैड फैक्टर वन इज इनफ. इफ आई से ये स्टॉक बहुत महंगा है, अब आपको बियॉन्ड अ पॉइंट समझने की जरूरत नहीं है कि लेकिन हमने कह दिया, मतलब इफ यू अग्री विद द फैक्ट कि हम वी आर एबल टू से दैट. बट इफ ऐसे कि रीजनेबल वैल्यूएशन है, उसकी क्या वैल्यू है बात की. And anyway, there are 500 stocks in the market, and I have to buy 35 or 40, and I have to eliminate 450. मैं डायरेक्टली अच्छी कंपनियां नहीं ढूंढ रहा हूँ 20-20 सालों के लिए. पहले मैं किसी भी फैक्टर से गंदी कंपनी एलिमिनेट कर रहा हूँ. दैट इज माई स्टोरी. वो एलिमिनेट करने से क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एरर गोज डाउन. जस्ट टू गिव यू करंट एग्जाम्पल क्विकली, look at this month our mutual fund. Our number one holding is not working, which is HDFC Bank. The companies that we say we will not buy are not working, which is because they are working like tech. And this year we are third out of 70 this month. अभी तो 10 दिन हुए हैं, but ये events इस month के हैं. We are third out of 77 funds till yesterday. Market is up 1.8, we are up 3.2. हमारे दोनों चीजें गलत हैं. बट द आंसर इज इतनी सारी कंपनीज अच्छे करती हैं, वो मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाऊंगा, कि आप Right. दो चार आपकी गलत हो जाए, रॉन्ग हो जाए, फर्क ही नहीं पड़ता. रॉन्ग मीन्स एरर, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन नहीं, मतलब गलत लेना नहीं है. Got it. लेकिन अगर कोई हाई चलने वाला छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आई शो यू. पॉइंट इज गलती हटा दो, आपका काम हो गया. अच्छा बाद में करते हैं. अच्छे का स्टोरी है कि इफ यू लुक एट माई जॉब इज टू बीट द मार्केट, राइट. दैट मीन मेरी जॉब है उस एवरेज और 500 स्टॉक को बीट करना. तो आप इस स्लाइड में देखो, ये हर साल का इंडेक्स का रिटर्न है. ओके, ये लास्ट कॉलम जो है. सेकेंड लास्ट कॉलम इज नंबर ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम द इंडेक्स दैट बीट द इंडेक्स. सो टू, जैसे लास्ट ईयर तो ऑफकोर्स बड़ी ब्रॉड मार्केट थी, सो 500 में से 300 स्टॉक्स ने 296 स्टॉक्स ने मार्केट को बीट कर दिया, क्योंकि वो बड़े वाले स्टॉक्स नहीं चले और मार्केट चल गई. लेकिन कोई और साल ले लो, आप ये वाला साल ले लो 22, तो मार्केट खाली 4% बढ़ी, लेकिन 213 स्टॉक्स ने 4.4 से बेटर किया. ओके, ये 213. अब आप देखो कि 150th बेस्ट स्टॉक ने क्या किया. सो 150 स्टॉक थे जिन्होंने 16 से बेटर किया. लास्ट ईयर 150 स्टॉक थे जिन्होंने 58% से बेटर किया. अब हमने कहा हम जी टेक नहीं लेंगे, हम एल एन टी टेक नहीं लेते. सपोज एल एन टी टेक बढ़ गया कोई 40-50%, लोग कहेंगे आपने तो एल एन टी टेक बोला कि बढ़ गया, कि आप लोगे नहीं हो तो 50% बढ़ गया, है आप तो लुट गए. नहीं, हम नहीं लुटे, क्योंकि 150 स्टॉक 58% बढ़े थे. हर साल इतने स्टॉक्स अच्छा करते हैं कि वो इशू नहीं है. बट इशू है कि हर साल इतने स्टॉक गंदा करते हैं, इनसे बचना है. हर साल कोई 1/3 मैसिवली बीट कर रहा है और कोई 1/3 मैसिवली बीटन अप हो रहा है. ये जस्ट
अरिथमेटिक है इसमें, इंडिया की नहीं बात, ये इंडेक्स की बात है। 500 स्टॉक के एवरेज को आपने बीट करना है, तो एवरेज के इधर के स्टॉक्स बेटर है और एवरेज के इधर के स्टॉक गद्दे हैं। और ये एवरेज मोटा माटी हाफ लाइन पे है। यहाँ पे आप देख लो 44% पे है, मतलब 44% आर बीटिंग एंड 56 आर बीइंग बीटन। लेकिन जो बीट कर रहे हैं उसमें 150 स्टॉक मैसिवली बीट कर रहे हैं, और 150 स्टॉक मैसिवली बीटन अप हो रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसमें कहने का मतलब, अगर हमने कह दिया ये कंपनी महंगी है और वो चल गई, उसको मुबारक हो। हमारे हिसाब से नहीं चलनी चाहिए। अगर चल गई तो चलो चलो चलो, तुम भी चलो, पर 150 ने चलना है, तुम भी उसमें चल पड़ो, कोई नहीं, हमारे पास 149 और है ढूंढने के लिए। इसलिए हमारी आधी चीजें प्रिडिक्शन में रॉन्ग हो, वो रिवर्स में नहीं रॉन्ग होनी चाहिए। मीन्स कि हम बोले अच्छा है और वो गंदा निकले, उसमें ज्यादा पेन होएगी। हम बोले गंदा है वो चल जाए, हमने नहीं लिया, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। सो दैट इज हाउ दिस मंथ इज अ ग्रेट मंथ फॉर दिस टू प्रूव इट इन रियल लाइफ। क्योंकि ओके, हमारे पास एचडीएफसी बैंक था, वो तो चला नहीं, और हमारे पास आईटी नहीं था, वो चल गया। लेकिन उसमें बीच में एचपीसीएल है, वो 25% बढ़ गया, वो जोमाटो 15% बढ़ गया, पता नहीं कौन कौन से 20-20% बढ़ गए, वो किसी को याद नहीं रहता, क्योंकि डिस्कशन होती है कि आप आईटी लोगे कि बैंक लोगे, बैंक लोगे आईटी लोगे। उसमें भी हम ट्राई कर रहे हैं कि ठीक लगे, but there is a big story behind so many stocks. So this is the best example कि ओवर गुड को बाद में ढूंढेंगे। पहली बात तो गुड अकॉर्डिंग टू मी उनको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता कि आप गुड हो। वी बॉट बजाज फाइनेंस इन 2011। कैसे हो सकता है कि राजीव जैन को पता हो कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूं? किस खुशी में? सिटी बैंक से आया है। सारी कंपनियों के सीईओ सिटी बैंक से आते थे फाइनेंस के। क्या करे तुम्हारा भाई, वो कोई बैंक ऑफ अमेरिका से आया, कोई सिटी बैंक से आया, लेकिन वो हल्के हल्के यू बिकम, वो भी सरप्राइज होता होगा क्वाइटली कि इतना कैसे हो गया, बट हमें तो ना बोलेगा। सेम स्टोरी इन लाइफ। गंदे एलिमिनेट कर दो। गंदे में क्या है, ये बैड थीम नहीं होनी चाहिए, बैड इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, पुअर ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। लोग उसमें भी कुछ कुछ चलेंगे कभी कभी, चलने दो उनको, दैट इज द बेसिक एंगल। सो देन रेस्ट इज ऑल स्टोरीज, बट दैट इज द रियल थिंग टू से। रिमूव द बैड एंड देन फ्रॉम द बैलेंस सर्च फॉर द गुड।